प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपको देखिए पाठ 11 अपराजिता पढ़ाने जा रहे हैं। अपराजिता का अभिप्राय होता है कि पराजित न होने वाली। तो इस पाठ में एक अपंग लड़की है, छोटी सी, बचपन से ही वो अपंग है, लेकिन उसमें क्षमता है और वो अपंग होते हुए भी विज्ञान में आगे निकल जाती है। और ऐसा कहा गया है कि भगवान ईश्वर सब दरवाजे एक साथ नहीं बंद करते। अगर उसे अपंग बनाए थे तो उसे विज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक महानता मिली कि वो विख्यात हो गई। और उसकी माता जो है उसकी सहायता करती है, साथ साथ उसके लगी रहती है। इस तरह से ये पाठ है आपका, और इस पाठ को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे, प्रयास करेंगे। इसको हम संक्षेप में आपको सारांश रूप में बता देंगे कि यही कहानी है उसमें। और अब आप आ जाइए शब्दार्थ पर। देखिए, अपराजिता का मतलब होता है कि जो हारी न हो, तो मतलब कभी हार न मानती हो। विलक्षण, अद्भुत, आघात, चोट, काया, शरीर, मेधावी, बुद्धिमान, उपचार, इलाज। इस तरह से और भी शब्द दिए हुए हैं, इसको पुस्तक में दिया हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे और पुस्तक में पढ़ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है अब आपको। पहला का नंबर में देखिए, कौन कौन से कथन सही हैं। हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। ये सही है कि जब हम दुखी हैं और हम किसी दूसरे को देखते हैं कि उसका दुख हमसे ज़्यादा है, तो अपना सारा दुख हमें भूल जाता है और वो छोटा लगने लगता है। दूसरों के हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। उस समय भी अगर अपने कष्ट को हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को, जैसे मेरे ऊपर कष्ट पड़ा है और उससे भी बड़ा कष्ट दूसरे के ऊपर पड़ा है और वो झेलता हुआ हमें दिखाई देता है, तो ये बात भी सही है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेना, ये बात गलत है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी नहीं मानना चाहिए। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सही है। जो हमारे ऊपर सुख दुख दोनों जीवन में का एक चक्र चलता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। तो इसलिए अगर मुझे कष्ट मिला है तो ईश्वर की इच्छा मान करके उसे हमें स्वीकार लेना चाहिए। अगर कष्ट मिला है तो फिर मुझे सुख भी मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े। लखनऊ का मेधावी युवक एक हाथ खोकर हथियार डाल दिया था। उसे उत्साहित करने के लिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का यह मेधावी युवक उनकी पंक्तियों को पढ़े। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई। डॉक्टर चंद्रिका की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें इसलिए भर आई कि जो बात डॉक्टर चंद्रा स्पष्ट नहीं कर पाती थी वह उनके कविता में परिलक्षित हो रही थी। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त गर्ल गाइड, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत आदि क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की। अब इसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट करना है। वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगती थी। वो छोटी लड़की थी, शरीर से आधे नीचे के धड़ से विकलांग थी, शून्य थी, फिर भी वह इतनी फुर्ती से कार्य करती थी और थोड़ा सा आलस नहीं करती थी और वो किसी का सहारा भी नहीं लेना चाहती थी। इसलिए लेखिका ने कहा कि मुझे वो किसी देवांगना माने देवी से कोई कम नहीं लगती थी। ये इसका अर्थ भाव हुआ। दूसरा, पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है।
इसका मतलब क्या है कि नीचे का धड़ तो शून्य है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है। वो चाहती है कि मेरा कोई सहारा ना दे और बिना सहारा के मैं काम को करूं। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। लेखिका ये बताना चाहती हैं कि वह विकलांग होते हुए भी चाहती है कि मुझे थोड़ा सा भी कोई सहारा न दे, मतलब वो स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने सहारे कार्य करना चाहती है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। अने चिकित्सा के द्वारा उसका यह विकलांग शरीर जो था, शून्य शरीर सही नहीं हो पाया था। सभी डॉक्टर थक गए, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने में वो आगे रही। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल भी देता है। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर सभी दरवाज़ा एक साथ नहीं खोलता। जैसे वो विकलांग थी, असहाय थी, लेकिन उसको विज्ञान के क्षेत्र में, उसको मेधावी बनाने के क्षेत्र में ईश्वर ने उसकी सहायता की, और इस तरह से सभी दरवाजे एक साथ नहीं बंद करते। माने ईश्वर कहीं न कहीं सहायता करने के लिए तैयार रहता है। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला कि वह अपनी बेटी के साथ व्हील चेयर को लेकर प्रतिदिन निरंतर उसके साथ साथ लगी रहती थी और साहस और धैर्य के साथ कार्य करती थी, इसलिए उनको वीर जननी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब इसके बाद अब आपको इतना आज की तैयारी है, उसके बाद हम फिर पुनः आपको कल बताते हैं।